एक बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा नया ले आकर के अचानक खड़ा कर दिया। मोदी जी की जो फितरत है कि विपक्ष के मुद्दे छीन लेना, विपक्ष के नेताओं को छीन लेना, विपक्ष के सारे जो है देश में खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेना। मैं तो इस बात के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को जो है कि अपना मैनिफेस्टो बनाया। आप भी कांग्रेस की राह पर है ना? कांग्रेस की राह, ये हमारी राह है, हम तो इसी पे चल ही रहे थे। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। तो राहुल गांधी हमारे ही राह पे जो है कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी कोई अलग से कोई राह नहीं है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पिछले 3 साल से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर जातीय जनगणना कराने के लिए दबाव डाल रहा था और अंततः मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। मोदी जी ने तो आप लोगों से हथियार ही छीन लिया। सबसे बड़ा हथियार आप लोगों का जातीय जनगणना का था। सरकार जातीय जनगणना करा रही है, तो अब तो सरकार को धन्यवाद बोल दीजिए। देखिए, सरकार की नीति सही है लेकिन नीयत खराब है। हम लोग लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जाति जनगणना यदि हो जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या के अनुपात में देश के संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी कितनी है, इस देश को चलाने में उनकी भागीदारी कितना है। जब उनको पता चलेगा तो उसी के अनुसार यदि बंटवारा होगा तो लोगों को न्याय मिल पाएगा और लोग जो है इस बात के लिए तैयार भी थे। लेकिन मोदी तो मोदी ही हैं। एक बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा नया ले आकर के अचानक खड़ा कर दिया। अब टीवी और मीडिया में बहस इस बात की नहीं हो रही है कि पहलगाम में 27 लोग कैसे मारे गए। अब पाकिस्तान पे युद्ध की बात नहीं छिड़ रही है, नहीं तो मीडिया वही जो है युद्ध करा रहा था टीवी पे। अब वही चर्चा नहीं हो रही। अब चर्चा क्या हो रही है? अब चर्चा इस मुद्दे पर होने लगी कि जातिगत जनगणना जो है मोदी जी ने हथियार छीन लिया। मोदी जी की जो फितरत है कि विपक्ष के मुद्दे छीन लेना, विपक्ष के नेताओं को छीन लेना, विपक्ष के सारे जो है देश में खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेना, तो ये तो उनकी फितरत में शामिल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल आगे और भी हैं कि कब तक ये करेंगे जनगणना, उसकी टाइमलाइन क्या है, जनगणना का आधार क्या होगा, आरक्षण और उनको हिस्सेदारी किस तरीके से देंगे, क्या जो प्राइवेट कंपनियां जो इस देश में हैं पूरे देश के संसाधनों को या जो हमारे देश के PSUs हैं वो सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो उस प्राइवेटाइजेशन में जो नौकरियां जा रही हैं वो नौकरियों में क्या आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे, आरक्षण का जो कैप 50% है वो उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको आरक्षण का में कितनी हिस्सेदारी देंगे। अभी सवाल बहुत है और केवल ये गुमराह हमारे समझ से तो केवल देश का ध्यान भटकाने के लिए, दूसरी तरफ खींचने के लिए मोदी जी का एक जो पुराना दांव है वही दांव उन्होंने खेला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आप लोग दुखी हैं कि आप लोगों का मुद्दा वो छीन लिए। अब किस मुद्दे पर घेरेंगे आप? मैं तो इस बात के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा और सभी समाजवादियों को बधाई दूंगा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को जो है कि अपना मैनिफेस्टो बनाया
और पीडीए पर हम लोग 2024 का इलेक्शन जीते। चूंकि गठबंधन में कांग्रेस भी थी, इसलिए विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इसी मुद्दे को जो है पर चलने का प्रयास किया और उन्होंने सदन के अंदर चैलेंज के तरीके से मोदी जी के सामने कहा कि हम जातीय जनगणना इसी सदन में कराएंगे, ये चाहे आप करिए और नहीं तो आपके जाने के बाद होगी, लेकिन जनगणना तो होगी ही होगी जातिगत। मतलब आप भी कांग्रेस के लाइन पर हैं कि 50% का कैप उसको हटाया जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाया जाए। आप भी कांग्रेस की राह पर है ना? कांग्रेस की राह, ये हमारी राह है, हम तो इसी पे चल ही रहे थे। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। तो राहुल गांधी हमारे ही राह पे जो है कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी कोई अलग से कोई राह नहीं है। इसलिए मैं समूचे विपक्ष को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ और सबके मन में ये सवाल जरूर खड़ा हुआ जो मैं पूछ रहा हूँ। डिप्टी सीएम कल थे बनारस, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये फैसला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए करारा तमाचा है, हम वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके का फैसला होगा। गडकरी जी का वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तमाम नेताओं के वीडियो में दिखा सकता हूं आपको कि जिन लोगों ने कहा कि जाति की बात जो करेगा, जाति जनगणना की बात करके इस देश में विद्रोह कराना चाहते हैं। खुद मोदी जी ने कहा है भाषणों में। तो मोदी जी हैं, कब अपनी बात पर पलट जाए और उसको आप लोग ढक दे, तो आप लोग ढक रहे हैं उसको। बाबा साहब की फ़ोटो के साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी फ़ोटो लगाकर आपके ही पार्टी के लोगों ने उसको एक पोस्टर का रूप दिया। अब यूपी SC/ST कमीशन ने उसका संज्ञान लिया है, मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। तो ये आप लोग इतना ज़्यादा अपने नेता को लेकर क्यों मतलब आवेश में आ जाते हैं कि बाबा साहब के साथ उनकी फ़ोटो लगा देते हैं? ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारा था जिसने अति उत्साह में इस तरीके की हरकत की है, जिसका खंडन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया है। लेकिन आप उन लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं जो भगवान की मूर्ति के रूप में मोदी जी की मूर्ति का फ़ोटो लगाते हैं, उनको जो है कि भगवान दर्शाते हैं। देखिए, उस वीडियो में भी दिख रहा है, कहीं तो आपको दिखा दें, वीडियो दिखा दें। देखिए, इसमें मोदी जी का है ना। हाँ, नहीं तो इसमें तो अमित शाह जी हैं, लेकिन ये तो भगवान को गले लगाए हैं ना। नहीं तो गले लगाए हैं तो ऐसे गले लगा सकते हैं, मुकुट पहन के, हनुमान जी बन के। मतलब उधर हो रहा तो हम भी करेंगे? नहीं करेंगे नहीं, वो तो खंडन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया। एक छोटा कार्यकर्ता है, अति उत्साह में किया है, इसमें पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं है। एक आखिरी सवाल, अभी भी करणी सेना के साथ झगड़ा चल ही रहा आप लोगों का, फिर आज भी प्रोटेस्ट है? करणी सेना से क्या मतलब है भाई? हम तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं भाई। आप अलग समझ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना को? एक ही है दोनों? ये दोनों एक ही है। वो केवल जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी राष्ट्राध्यक्ष ने एक अलग से सेना बना करके लोगों पर हमला कराता था, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है जो इस्तेमाल कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई इस्तेमाल मत हो और देश का संविधान को समझो। मतलब करणी सेना से आप ये अपील कर रहे हैं? हाँ, समझो। जब एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति समझ गया है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब वो बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। इतनी सी छोटी सी बात अगर समझ में राजपूत समाज को आ जाए तो फिर से उसका जलवा कायम हो जाएगा। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा आरोप भी है, बयान भी है कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने का फैसला ली है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।